हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं राधिका सिंह और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एमपी जीके के कुछ 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इनमें क्या करेंगे हम? इसमें कुछ मध्य प्रदेश की मेजर डायनेस्टीज को कवर करेंगे जो आपके एमपी में होने वाले सभी एग्जाम्स के जीके में काम आने वाली हैं। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। परमार वंश की राजधानी क्या थी? ए उज्जैन, धार, विदिशा और ग्वालियर। तो हमारा आंसर है बी, धार। ठीक है। परमार वंश किस समय के शासक माने जाते हैं? ये मध्यकालीन। कुछ फैक्ट्स को भी हम कवर करते हुए चलेंगे ताकि आपके आसपास के क्वेश्चन भी अगर पूछता है तो वो बन जाएंगे। ठीक है। और इन्होंने कहाँ पर शासन किया था? इन्होंने मालवा क्षेत्र पर। मालवा क्षेत्र पर इन्होंने क्या किया था? शासक किया था। तो परमार वंश हमारे कहाँ के हैं? मालवा क्षेत्र के। और राजधानी इन्होंने क्या रखी थी? धार। और इनके प्रसिद्ध शासक कौन माने जाते हैं? राजा भोज। परमार वंश के प्रमुख शासक माने जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। परमार वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन है? देखिए, ये हमने अभी पहले पढ़ा था, डिस्कस किया था। ये उसका आंसर है राजा भोज। परमार वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक माने जाते हैं। और अगर परमार वंश की स्थापना की बात की जाए तो ये की थी उपेंद्र। इन्हें कृष्णराज कहते हैं। इन्होंने क्या की थी? इसकी स्थापना की थी। ठीक है। नेक्स्ट। राजा भोज ने किस नगर की स्थापना की थी? भोपाल, इंदौर, जबलपुर और उज्जैन। तो हमारा आंसर है ए, भोपाल। राजा भोज ने क्या किया था? भोपाल नगर की स्थापना की थी। ऐसा माना जाता है कि उन्हें कोई एक गंभीर बीमारी हो गई थी, तो वहां के विद्वानों ने उनसे कहा कि उन्हें बहुत सारी नदियों के जल को एकत्र करके एक झील बनानी पड़ चाहिए। तो राजा भोज ने क्या किया? विशाल बांध बनाकर एक बड़ी झील का निर्माण करवाया। ठीक है। तो इसीलिए भोपाल को क्या कहते हैं? झीलों का शहर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? झीलों का शहर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भोजशाला कहाँ स्थित है? तो भोजशाला हमारी है उज्जैन, धार, विदिशा, मुरैना। भोजशाला हमारी है धार जिले में। ये राजा भोज ने एक बनवाई थी भोजशाला। इन्हें क्या है? प्रमुख शिक्षा का केंद्र माना जाता था, जहाँ पर संस्कृत अध्ययन प्रमुख था। ठीक है। नेक्स्ट। राजा भोज किस वंश से संबंधित थे? देखिए, राजा भोज चंदेल, परमार, कलचुरी और गौड़। आंसर है हमारा बी। राजा भोज परमार वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक माने जाते हैं। ठीक है। इन्होंने क्या किया है? भोजशाला का निर्माण करवाया। भोजपुर, भोजताल और भोपाल, ये इन्होंने क्या करवाए? निर्माण करवाए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चंदेल वंश की राजधानी क्या थी? महोबा, ग्वालियर, ओरछा और उज्जैन। चंदेल वंश की राजधानी थी दोस्तों महोबा। ये कहाँ है? चंदेल वंश क्या था? बुंदेलखंड का सबसे शक्तिशाली राजवंश माना जाता है। कहाँ का? बुंदेलखंड का। कहाँ से थे ये? बुंदेलखंड से थे। और महोबा भी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। क्योंकि इन चंदेलों का साम्राज्य तब तक वर्तमान मध्य प्रदेश तक फैला हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? तो खजुराहो मंदिरों का निर्माण करवाया है चंदेल राजाओं ने, चंदेल शासकों ने। इन्होंने 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में खजुराहो मंदिरों का निर्माण करवाया था, जिनकी शैली है नागर शैली। ठीक है। और यहाँ पर पहले लगभग 85 मंदिर थे, जो अब 25 ही इसमें से बाकी हैं। ये आपके एमपीजीके में पूछे गए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। खजुराहो मंदिर किस जिले में स्थित है?
तो आंसर है हमारा छतरपुर। ठीक है। और इसे क्या है, खजुराहो मंदिरों को दोस्तों यूनेस्को में भी शामिल किया है 1986 में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदेल वंश का प्रसिद्ध शासक कौन है? धंगदेव, भोज, यशोवर्मन, या ए और सी दोनों? आंसर है हमारा ए और सी दोनों, यानी धंगदेव और यशोवर्मन, ये दोनों ही चंदेल वंश के प्रमुख शासक माने जाते हैं। ठीक है। यशोवर्धन ने क्या किया, चंदेल शक्ति का विस्तार किया और लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किया, ये इनका प्रमुख है। और धंगदेव ने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया इन्होंने भी, लेकिन खजुराहो मंदिर इनमें से प्रमुख माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो को यूनेस्को विश्व धरोहर कब घोषित किया गया? देखिए ये भी हमने लास्ट क्वेश्चंस में भी देखा था, 1982 में, 1986 में, 1988 में, 1990 में। तो आंसर है हमारा 1986 में। यूनेस्को क्या है, विश्व की सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों का संरक्षण करने वाली एक संस्था है। ठीक है। और खजुराहो मंदिरों को इन्होंने क्यों उसमें जोड़ा, क्योंकि इनका उत्कृष्ट स्थापत्य कला और मूर्ति कला ये बहुत ही यूनिक है, इसलिए 1986 में खजुराहो मंदिर को यूनेस्को में शामिल किया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, त्रिपुरी कल्चुरी वंश की राजधानी थी? ये थोड़ा शायद हमारा क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई है। कल्चुरी वंश की राजधानी क्या थी, ये इस तरीके से होना चाहिए था, थोड़ा मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक है। तो आंसर है हमारा त्रिपुरी। तो ये भी हमारी मध्य भारत के शक्तिशाली राजवंशों में माना जाता है कल्चुरी वंश, क्योंकि इसकी राजधानी कहाँ थी, त्रिपुरी में। ठीक है। नेक्स्ट, त्रिपुरी वर्तमान में कहाँ स्थित है? भोपाल, जबलपुर, सागर और विदिशा। आंसर है हमारा बी, जबलपुर। त्रिपुरी आज कहाँ है? जबलपुर के पास तेवर गांव में स्थित मानी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्चुरी वंश का प्रमुख शासक कौन था? गांगेय देव, भोज, मुंज, भंगदेव। आंसर ए हमारा करेक्ट है, गांगेय देव। ये कल्चुरी वंश के सबसे शक्तिशाली शासक माने जाते हैं। ठीक है। इन्होंने, ऐसा माना जाता है कि कल्चुरी शक्ति को बिल्कुल चरम पर पहुंचाया था, और इन्हें गांगेय देव को त्रिकलिंगाधिपति, त्रिकलिंगा, याद रखिएगा, इसे कलिंग, कलिंग से मिलती जुलती है, कलिंगाधिपति की उपाधि भी प्राप्त की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कल्चुरी वंश किस क्षेत्र में प्रसिद्ध था? आंसर है हमारा बुंदेलखंड, मालवा, महाकौशल और निर्माण। आंसर है हमारा सी, महाकौशल क्षेत्र। महाकौशल क्षेत्र दोस्तों माना जाता है अभी जबलपुर, मंडला, डिंडोरी, नरसिंहपुर, इन सभी को मिलाकर क्या महाकौशल क्षेत्र हम कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, गोंड राज्य की प्रसिद्ध राजधानी कौन सी थी या कौन थी? गौड़ वंश की, गौड़ राज्य की प्रसिद्ध रानी कौन थी? लक्ष्मीबाई, दुर्गावती, अहिल्याबाई, अवंतीबाई। देखिए इसका आंसर तो आप सभी को आता ही होगा। इसका आंसर है रानी दुर्गावती, जिनके बारे में हम सभी ने पढ़ा ही है। ठीक है। ये भी मध्य भारत की सबसे प्रमुख महिला शासकों में इनको गिना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, रानी दुर्गावती किस वंश से थी? जो भी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा, आंसर ए, गौड़ वंश से।
ठीक है। ये प्रश्न क्या है, थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, क्योंकि रानी दुर्गावती का जन्म चंदेल राजपूत परिवार में हुआ था, लेकिन विवाह उनका गौड़ राजा दलपत शाह से हुआ था। ठीक है। जन्म कहाँ हुआ था उनका? चंदेल राजपूत परिवार में। और विवाह उनका कहाँ हुआ था? गौड़ राजा दलपत शाह से। ठीक है। परीक्षा में क्या करते हैं, उन्हें गौड़ राज्य की रानी मान लिया जाता है, इसलिए उत्तर क्या है हमारा? गौड़ राज्य। नेक्स्ट, रानी दुर्गावती का संबंध किस राज्य से था? गढ़ा कटंगा, महोबा, धार और ग्वालियर। आंसर है हमारा ए, गढ़ा कटंगा। ठीक है। जो मध्य भारत की सबसे शक्तिशाली गौड़ राज्य था। क्या था? गौड़ राज्य। गढ़ा कटंगा किससे संबंधित है? गौड़ राज्य से। और हमने अभी पढ़ा था इसमें कौन कौन से, जबलपुर, मंडला, डिंडोरी और नरसिंहपुर, ये इसमें शामिल है। ठीक है। नेक्स्ट, रानी दुर्गावती ने किस मुगल सेनापति से युद्ध किया था? बैरम खां, आसफ खां, टोडरमल और मानसिंह। आंसर है हमारा आसफ खां। 1564 में अकबर ने गौड़ राज्य पर क्या किया था? अपने सेनापति को भेजा था। ये आसफ खां कौन है? अकबर के सेनापति हैं। अकबर के कौन है ये? सेनापति हैं। और ये युद्ध कहाँ पर हुआ था? नरई घाटी में। नरई घाटी में। युद्ध में घायल होने के बाद उन्हें क्या हुआ? वीरगति की प्राप्ति हुई। ठीक है। नेक्स्ट, ग्वालियर पर किस राजवंश का शासन प्रसिद्ध रहा है? सिंधिया, होलकर, परमार और गौड़। आंसर है हमारा ए, सिंधिया। ये मराठा साम्राज्य की प्रमुख शाखा मानी जाती थी। कौन सा साम्राज्य? मराठा साम्राज्य। ठीक है। ये प्रसिद्ध किस लिए है? क्योंकि उन्होंने क्या, ग्वालियर का किले का निर्माण करवाया, सिंधिया शासन किया उन्होंने ग्वालियर पे, और मराठा शक्ति का केंद्र भी ग्वालियर को बनाया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। सिंधिया वंश का संस्थापक कौन था? महादजी सिंधिया, राणाजी सिंधिया, दौलतराव सिंधिया, शिवाजीराव सिंधिया। तो आंसर है हमारा राणोजी सिंधिया जी। ठीक है। इन्होंने क्या किया? मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम के ये कौन थे? प्रमुख सेनापति थे। और इनकी उपलब्धि क्या है? इन्होंने क्या किया? मराठा का प्रभाव बढ़ाया और सिंधिया वंश की क्या रखी? नींव रखी। ठीक है। और यहाँ अगर हम इस वंश के प्रमुख आगे के शासकों की बात करें तो आगे महादजी सिंधिया और दौलतराव सिंधिया और शिवाजीराव सिंधिया, इन्होंने आगे इस साम्राज्य को बढ़ाया। ठीक है। लेकिन संस्थापक की बात करें तो वो कौन है? राणोजी सिंधिया, जो सबसे प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, सिंधिया वंश की राजधानी थी। सिंधिया वंश की राजधानी थी इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन और भोपाल। आंसर है हमारा बी, ग्वालियर। सिंधिया वंश कहाँ? मराठा साम्राज्य की क्या प्रमुख शाखा था। ठीक है। प्रारंभ में उनका प्रभाव कहाँ था? उज्जैन तक। ठीक है। लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया? ग्वालियर को अपनी राजधानी बना लिया। ग्वालियर क्यों इम्पोर्टेंट है? ग्वालियर से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक नगरों में से एक माना जाता है। यहाँ पे कई सारे ऐतिहासिक ऐतिहासिक धरोहरों में से माना जाता है। ठीक है। यहाँ पे क्या है? ग्वालियर का फोर्ट है, जयविलास पैलेस है, और तानसेन की समाधि है। इसलिए ग्वालियर इस सभी से रिच ऑफ कल्चर माना जाता है, रिच ऑफ हेरिटेज भी इसे कहते हैं।
महादजी सिंधिया किस वंश के शासक थे? होलकर, सिंधिया, परमार और चंदेल। तो आंसर बी इज द करेक्ट, सिंधिया। ये सिंधिया वंश के सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली शासक माने जाते हैं, ठीक है। इन्होंने इनकी अगर हम उपलब्धियों को देखें तो इन्होंने 1761 के तीसरे पानीपत युद्ध में मराठों की हार के बाद मराठा शक्ति को दोबारा से क्या किया, पुनर्गठित किया था, ठीक है। दिल्ली पर भी इन्होंने मराठा का प्रभाव स्थापित किया और उत्तर भारत में भी मराठा शक्ति को मजबूत किया। नेक्स्ट, होलकर वंश की राजधानी क्या है? ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, धार। आंसर है हमारा बी, इंदौर, ठीक है। इंदौर क्या है, होलकर वंश का प्रमुख प्रशासनिक केंद्र रहा है और इस वंश की स्थापना किसने की थी? मल्हार राव होलकर ने। नेक्स्ट में चलते हैं। होलकर वंश की महान शासिका कौन थी? रानी दुर्गावती, अहिल्याबाई होलकर, अवंतीबाई, लक्ष्मीबाई। आंसर बी हमारा करेक्ट है, अहिल्याबाई होलकर, ठीक है। इनका शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? 1767 से 1795 तक। नेक्स्ट, अहिल्याबाई होलकर का संबंध किस नगर से था? महेश्वर, उज्जैन, भोपाल और धार। आंसर है हमारा महेश्वर। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया, महेश्वरी साड़ियां इनकी बहुत फेमस है। और उन्होंने क्या किया, महेश्वर को अपनी राजधानी बनाकर इसे कला और संस्कृति और व्यापार का केंद्र बनाया। नर्मदा के घाट और अहिल्या किला इनके प्रमुख निर्माण कार्य हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहिल्याबाई होलकर ने किस नदी के तट पर राजधानी बनाई थी? चंबल, बेतवा, नर्मदा और आंसर है हमारा नर्मदा। नर्मदा नदी को क्या है, भारत की एक सबसे पवित्र नदियों में से एक माना जाता है और इन्होंने क्या किया, नर्मदा के तट पर अनेक घाट और मंदिर भी बनवाए हैं। ओमकारेश्वर मंदिर भी नर्मदा नदी पर ही स्थित है, ठीक है। ये फैक्ट भी आपका कवर हो जाएगा। यहाँ कौन सा मंदिर है? ओमकारेश्वर। नेक्स्ट, होलकर वंश किस क्षेत्र से संबंधित था? मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड और महाकौशल। आंसर है हमारा मालवा की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजा भोज द्वारा निर्मित झील किस नाम से प्रसिद्ध है? भोजताल, ऊपरी झील, दोनों या दोनों में से कोई नहीं। आंसर है हमारा दोनों, क्योंकि इस झील को ऊपरी झील और भोजताल झील दोनों ही नामों से जानी जाती हैं और ये भोपाल की पुरानी और सबसे मानव निर्मित झीलों में से मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजपुर मंदिर किसने बनवाया? आंसर है हमारा ए, राजा भोज ने। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित माना जाता है, लेकिन ये अधूरा है, इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका था। और यहाँ स्थित शिवलिंग क्या है, भारत के सबसे बड़े एकाश्म शिवलिंगों में से एक माना जाता है, सिंगल स्टोन। एकाश्म का मतलब होता है सिंगल स्टोन, शिवलिंगों में से एक माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजपुर किस जिले में है? आंसर है हमारा रायसेन, सीहोर, भोपाल, विदिशा। आंसर ए, रायसेन, ठीक है। भोजपुर मध्य प्रदेश के कौन से जिले में है? रायसेन जिले में है। और ये क्यों प्रसिद्ध है? भोजपुर भोजेश्वर मंदिर के लिए। तो हमारे 30 क्वेश्चन यहाँ पे क्लोज होते हैं और इसके साथ में हमने एमपीजीके से रिलेटेड कई सारे फैक्ट्स को भी साथ साथ में कवर कर लिया था। आपके लिए ये काफी इम्पोर्टेंट रहे होंगे। अगर अच्छे लगे हों तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को जितना हो सके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा ताकि हम आपके लिए और अच्छी वीडियोस
लेके आ सकें जिससे आपका एमपी जीके कवर होगा। थैंक यू सो